अब हम जो आगे देखेंगे, हम देखेंगे सर्वे क्या है आपका। क्लासिफिकेशन देख लिया हमने मोड ऑफ सर्वे के हिसाब से। बाकी मैंने आपको बताया था कि सर्वे जो है आपका डिपेंड किसके ऊपर करता है कि इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के सर्वे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो सब हम बाद में क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हमें देखना है कि सर्वे का जो है आपका, इसमें देखेंगे कि सर्वे कितने प्रिंसिपल क्या है, कि हमें कोई सिद्धांत, कोई भी काम करना होता है, उस काम को करने का एक सिद्धांत होता है। ठीक है, तो उस सर्वे को हमें देखना है अपना। तो वो उस चीज के जब देखेंगे तो अब बात करते हैं कि आपका प्रिंसिपल क्या है सर। ठीक है, या फिर जैसे कहते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, यानी कि सर्वेक्षण के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की हम बात करते हैं तो आपके दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। जैसे हमने आपको बताया, कोई भी कार्य करने का आपके पास क्या होना चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए कि मैं इस कार्य करूंगा, इस कार्य को इस तरीके से करूंगा। तो ऐसे ही सर्वे करने के अपने दो सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत होता है आपका पहला, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को आंशिक भागों में बांट बांट कर कार्य करना। यानी एक पूरे बड़े एरिया को क्या करना है, छोटे छोटे भागों में बांट कर हमें काम करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे भी हैं, संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे आंशिक भागों में बांट कर कार्य करना। ठीक है, पहला ये हो गया आपका, समझ में आ गई इतनी बात। अब दूसरा क्या आता है आपका कि इस चीज को जब देखेंगे, अब इस पहले सिद्धांत को समझना है। दूसरा सिद्धांत क्या होता है, बाय यूजिंग एटलीस्ट क्या, कि दो पॉइंट की मदद, आप कम से कम आपको कोई भी मेजरमेंट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट टू पॉइंट। दूसरा सिद्धांत क्या आ गया आपका, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट टू पॉइंट। ठीक है, अगर आपको कोई भी सर्वे करना है तो दो पॉइंट जो है किसी भी क्षेत्र में, आपको कम से कम सर्वे स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए कि हमारा ये बेस है, इस बेस के ऊपर हम काम करेंगे। तो अब आपको क्या बताया कि आपके पास अगर कम से कम दो पॉइंट होंगे कि हाँ ये दो पॉइंट है मेरे पास, इन दो पॉइंट के सहारे क्या है, मुझे सर्वे स्टार्ट करना है। अब एक मोटा मोटा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि जैसे आप घर में, आपको कोई भी क्या करना है, एक घर पे अब नया घर बनाते हैं, नया घर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करने के बाद आप क्या करोगे कि अब ये आप उसके अंदर भराव करोगे, मिट्टी डालोगे। अब मिट्टी जब डालोगे तो आप डिसाइड करोगे कि सड़क से मेरा घर कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, है ना। तो ये सर्वे के थ्रू पता लगा आपको। जब ये चीज आपको पता लग रही है कि मेरा घर जो है ऊंचाई से इतना दूरी पर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करा आपने, आपके पास एक बेस आया, और वो बेस क्या था आपका, वो बेस था आपका सड़क, कि सड़क की लेवल से मेरे घर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, भराव चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पास क्या है, दो मेजर पॉइंट, एक तो घर हो गया आपका और एक सड़क हो गई। ये दो मेजरिंग पॉइंट हो गए जिसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम फिर अपना अगला काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब कहानी आपकी इसके अंदर आती है। अब दूसरी चीज क्या है, अब दूसरी चीज ये आती है इसके अंदर आपकी, कि अब पहला वाला जो सिद्धांत आता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं दो तरीके लिख सकता हूं, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग लिखेंगे भी। इसको मैं ये लिख दिया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और कई बार आपको लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेंगे, पार्ट टू होल। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए, पार्ट टू होल में डिफरेंस समझना है, और होल टू पार्टी क्यों काम कर रहे हैं हम, है ना। देखो, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सपोज करो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां आप सर्वे कर रहे हो,
है ना। मैंने क्या काम कहा है कि पूरे एरिया को छोटे छोटे भागों में बांट देना है ना। पूरे संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे आंशिक भागों में बांटकर कार्य करना। यही मैं इसका उल्टा कर दूं अगर, यह बात क्या हुई है, पार्ट टू होल। पार्ट टू होल का मतलब क्या हुआ, और होल टू पार्ट का मतलब क्या है। जब हम एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो जैसे ये हिस्सा हो गया, ये एक टुकड़ा कट गया, एक टुकड़ा ये कट गया, एक टुकड़ा ये कट गया, एक टुकड़ा ये कट गया, और एक टुकड़ा आपका ये कट गया। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, इसको हमने 6 भागों में बांट दिया, है ना। अब 6 भागों में क्या करा हमने हमने पूरे के पूरे एरिया को बांट दिया। तो हम इस क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्र का अलग से सर्वे करेंगे, क्षेत्र नंबर 1 का, क्षेत्र नंबर 2 का भी अलग से सर्वे करेंगे, क्षेत्र नंबर 3 का भी, क्षेत्र नंबर 4 का भी, क्षेत्र नंबर 5 का भी, क्षेत्र नंबर 6 का भी। और सब क्षेत्र क्या रखेंगे, अपने आप में अलग अलग रखेंगे। अगर कोई भी त्रुटि यानी कोई भी अगर एरर आती है, सपोज करो कोई एरर आई आपकी क्षेत्र नंबर 1 में, तो वो एरर कहाँ रहेगी, क्षेत्र नंबर 1 में ही रहेगी, और हमें पता होगा कि हाँ ये एरर क्षेत्र नंबर 1 की है, और इससे वहीं जाके हम क्या कर दें, सही कर दें, है ना। लेकिन अगर आप क्या काम करो, पार्ट टू होल, यानी एक छोटे हिस्से को आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, पूरा एक बड़ा एरिया बनाए। जैसे कि आपने क्या करा, ये एक बड़ा एरिया था, है ना, एक छोटा सा हिस्सा था, इसको इसमें जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, ये सब क्या करे, आपस में जुड़ते चले गए। ये सारे के सारे क्या करते, इसमें ऐड करते गए, यानी कोई हमने पूरा छोटे छोटे एरिया को क्या करा, मिला के पूरा एक बड़ा एरिया बना दिया। अगर आपकी कोई भी त्रुटि या एरर किसी एक स्टार्टिंग में ही हो जाए, यहीं पे आपने कोई गलती कर दी, है ना, यहीं पर अगर स्टार्टिंग में ही कोई आपने गलती कर दी, तो वो गलती कहां तक जाएगी, वो गलती आप जब एंड तक सर्वे करोगे ना, यहां तक, क्योंकि यहां जुड़ी थी, सब में जुड़ती चली जाएगी वही गलती, यहां एंड तक। तो क्या हुआ इसका मतलब, कि गलती तो आपने पहले वाले उसमें करी थी, लेकिन आपने क्या करा, उसको एंड तक, क्योंकि वहीं से सर्वे करते ला रहे थे, और आपने अलग अलग पार्ट में बांटा नहीं उसको, आप तो छोटे पार्टों को मिला मिला के बड़ा बनाने लगे। तो उस लिहाज से हमें जो कहा गया है कि आपको सर्वे में इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, हमें एक छोटे से छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। ठीक है, यही आपका पहला सिद्धांत है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, ये कोई सिद्धांत नहीं होता है पार्ट टू, लेकिन आपको जब टीचर क्या करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करेंगे कि बेटा सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप बोलोगे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, नहीं, लेकिन टीचर क्या बोलेगा, नहीं बेटा पार्ट टू होल। ठीक है, जब टीचर ये बोलेगा पार्ट टू होल, बेटा मैंने बोला सब अपने आप को म्यूट कर, ठीक है, म्यूट रखा करो। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि हमें कैसे काम करना है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करना है। और दूसरा क्या चाहिए, किसी भी सर्वे की अगर मेजरमेंट करना है, सपोज करो दूसरे वाले को मैं समझा देता हूँ, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका क्लियरली, ये बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 2 पॉइंट। अगर आपको ये 2 पॉइंट पता है, ए और बी, और अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है, तो वो कहां से डालूंगा, अगर ये 2 पॉइंट पता है, तो इनके सहारे से अपनी तीसरी डिस्टेंस जो है ये पता कर सकता हूं, है ना। समझ में बात आ रही है कि अगर 2 डिस्टेंस पता है, तो 2 के सहारे से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी तीसरी डिस्टेंस पता कर सकता हूँ, या तीसरा पॉइंट अपना पता कर सकता हूँ। तो ये आपका सिद्धांत हो गए आपके सर्वे के काम करने के। ये ध्यान रखना, ये दो ही हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और बाय आपका क्या है, समझ गए, ये हो गए आपके सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक आता है आपका स्केल, पैमाने। ठीक, कितने प्रकार के पैमाने होते हैं, स्केल कितने टाइप के होते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। पैमाने, अब स्केल की अगर आप बात करें, कोई भी चीज आपने ड्राइंग बनाते हैं आप अभी, है ना, बिल्डिंग ड्राइंग करी है आपने, सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्केल, कि अगर वो चीज जमीन पर 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर आपको किस पे दिखाना है, वो एक ड्राइंग शीट पे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं स्केल, है ना, ये सबको पता है आपको। तो उसी चीज को, इतिहास को देखते हुए, पृथ्वी पर हम सर्वेइंग जब कार्य क्षेत्र को जब करते हैं, तो ड्राइंग शीट पर दर्शाना होता है, जो भी चीजें हैं उसको ड्राइंग शीट पे दर्शाएंगे। ठीक है,
और उसको ड्राइंग शीट पर दर्शाने के लिए क्या होना चाहिए, एक उचित स्केल होना चाहिए। उस उचित स्केल को क्या करना है, आपको मानना है, एज्यूम करना है कि सपोज करो 1 किलोमीटर है, तो आप कितना मानोगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लिहाज से हम लोग क्या करते हैं अपनी जो चीजें हैं इनको अपना अपना मेजर करते रहते हैं। बेटे वॉइस का इशू इसलिए हो सकता है, तो नेट का इशू होगा, या तो आपकी साइड से या फिर मेरी साइड से। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं चैनल पर डाल दूँ। कोई जहाँ चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, एक बार वहां से रिकॉल कर लेना। ठीक है, परेशान ना हो मतलब। अब इसी चीज को देखते हुए स्केल के अंदर एक फैक्टर निकल के आता है आपका, हम बात करते हैं, इसको बोला जाता है सर्वे के अंदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर आरएफ, इसको हिंदी में बोला जाता है आपका निरूपक भिन्न विधि। ठीक है, निरूपक भिन्न विधि। इसी स्केल के अंदर इसको एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, स्केल बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं आरएफ। ठीक है, और इसको बोल दिया हिंदी में आपका निरूपक भिन्न विधि। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इस प्रकार के मेथड में क्या करते हैं, स्केल और मैप में क्या करते हैं, इकाई दूरी और भूमि पर अनुरूप दूरी के एक ही उसमें अनुपात यानी रेशो देखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप कह रहे थे कि सर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर आप ये बात कहते हैं, ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर हो गए, है ना, तो ये हो गया, बराबर हो गए दोनों। यानी अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अब इसको लिख सकता हूं 1/100। तो ये जो 1/100 लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका आरएफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको तो आप स्केल बोलोगे, और जब मैं अनुपात की फॉर्म में लिख दूंगा 1/100, 1/1000, 1/500, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, आपका आरएफ हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे बना देखो, या फिर ऐसे करो कि अगर आप कहने लगोगे सर हम ये मान लें कि 1 किलोमीटर बराबर आपका 1 मीटर के बराबर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000, है ना, सॉरी 1000 मीटर हो गया इज इक्वल टू 1 मीटर, ये तो हुआ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1000। जब मैं इसको 1/1000 लिख देता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखने की, आरएफ किसे बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्केल बोला जाता है। जब हम अनुपात की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तब इसको बोला जाता है आपका क्या, आरएफ बोला जाता है। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। ठीक, इसमें आता है एक चीज आती है, एक होता है बड़ा स्केल, एक होता है आपका छोटा स्केल। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास स्केल कितने टाइप के होते हैं। समझ में बात आ रही है, स्केल आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके पास प्लेन स्केल। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है, पैमानों की किस्में। पैमानों की किस्में, कितने प्रकार के पैमाने आपके होते हैं। ठीक है, तो पहला पैमाना कौन सा हो गया आपका, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, साधारण पैमाना। ठीक है, दूसरा कौन सा स्केल होता है आपका, डायगोनल स्केल। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में विकर्णी पैमाना। ठीक है, और तीसरा स्केल कौन सा होता है आपका, वर्नियर स्केल। वर्नियर पैमाना, इसको वर्नियर ही बोला जाता है हिंदी में भी। ठीक है, वर्नियर पैमाना।
ठीक है ना, क्लियर है चीज। अब देखते हैं अलग अलग स्केल होते कैसे हैं। प्लेन स्केल सिंपल स्केल होता है आपका, जिसमें हम 2 डायमेंशन नाप सकते हैं। जैसे आपके पास जो सिंपल ये स्केल जो होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल स्केल होते हैं, है ना, जो आप घर अपने आपके पास अभी हाथ में स्कूल में यूज करते हो। ये 2 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। आपने देखा होगा, या तो इंच नापते हैं या फिर सेंटीमीटर, है ना, एक साइड से। समझ में बात आ रही है, या तो इंच या सेंटीमीटर, या फिर आपका जो भी होगी एक ही स्केल में। अगर आप 2 डायमेंशन नाप पा रहे हैं, इंच सेंटीमीटर में या मीटर में, तो वो स्केल कैसे होते हैं आपके, साधारण पैमाने होते हैं। एक होते हैं आपके विकर्णी पैमाने, यानी डायगोनल पैमाने जिन्हें बोलते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, 3 डायमेंशन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें याद रखना, इसमें 2 डायमेंशन, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन का माप कर सकते हैं सिर्फ, समझ गए। और इसमें क्या कर सकते हैं आपका, दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कर सकते हैं 3 डायमेंशन का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उस आपका क्या आता है, वर्नियर स्केल आता है। अब वर्नियर स्केल भी क्या होता है, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, साधारण स्केल से नहीं नाप सकते हैं, बहुत ही छोटी डायमेंशन है और उसको हम नहीं नाप पा रहे हैं, है ना। तो जब छोटी डायमेंशन को नहीं का माप, और इसमें हो गया आपका 3 डायमेंशन माप, है ना। और ये जो होता है, जब हम अपनी साधारण स्केल और वर्नियर स्केल से बहुत ही कोई छोटी, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, छोड़ दो यार कि इसको क्या करेंगे, लेके इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम बिल्कुल एक्यूरेट हमें नापना है, अगर हमें नापनी है डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस नापनी है कि 45 मीटर, 456 मीटर, अगर ये नाप रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो जनरली 45.40 नाप के छोड़ दिया, हम कह रहे हैं कि 56 भी चाहिए, लास्ट में 56 भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल आता है आपका पास, वो स्केल क्या आता है आपके अपना, वर्नियर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्नियर स्केल कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो डिग्री ऑफ डायमेंशन या प्रिसिस होती है, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है वर्नियर स्केल आपका, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट अगर हम देखें वर्नियर स्केल का, तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो और देखना है। और रेट्रोगेट का भी, आप जब डायरेक्ट वर्नियर टाइप कितने टाइप के होते हैं, वर्नियर भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सीधा वर्नियर, एक होता है आपका क्या कौन सा होता है, पश्चिगामी वर्नियर, यानी कि डायरेक्ट वर्नियर। एक होता है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। कैसे इसमें स्केल को मेजर करा जाता है, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट की सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट की बात करते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका अल्पतामांक, ठीक है, अल्पतामांक, ये हो गया आपका। इसमें क्या होता है, 2 तरीके के स्केल, ये पूरा स्केल जो मिलके बनता है, एक साइड तो मुख्य स्केल होता है, मेन स्केल होता है, और दूसरी साइड क्या होता है आपका, वर्नियर स्केल होता है। यानी जैसे कि अब ये पट्टी हो गई आपकी, ठीक है, ये स्केल होगा, इसी के एक साइड में क्या होगा आपका, मेन स्केल चलेगा, और दूसरी साइड क्या चलेगा आपका, वर्नियर स्केल चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये 2 पट्टियां होती हैं इसमें अलग अलग की। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अपना लीस्ट काउंट देखना है। तो ये क्या कर रहा है आपका, जब मुख्य पैमाने के एक छोटे भाग और वर्नियर स्केल के एक छोटे भाग को अंतर को क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। समझ में बात आ रही है। जो मुख्य पैमाना है, जैसे ये मुख्य पैमाना है, इसका एक ये हो गया, ये हो गया, तो ये जो एक छोटा भाग है ना, ठीक है, ये जो एक छोटा भाग है, 2 डंडों के बीच की जो डिस्टेंस है, और यही क्या चल रहा है आपका, वर्नियर चलेगा, ठीक है। और वर्नियर के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों छोटे भाग के डिस्टेंस को, अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट कहते हैं। समझ में आता है कि एक ही स्केल में 2 चीज चलेंगी आपकी, वर्नियर स्केल भी चलेगा आपका और मेन स्केल भी चलेगा। मेन स्केल के साथ साथ ही क्या चलता है आपका, वर्नियर स्केल मूव करता है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो अपना आपने स्केल देखा सिंपल वाला, उसमें 2 छोटे छोटे डंडों भागों के बीच में क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। वो डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, जो वर्नियर स्केल, दोनों की डिस्टेंस का जो अंतर होता है, जो उन दोनों को माइनस करके मिलता है, वो क्या मिलता है हमें, लीस्ट काउंट मिलता है अपने किसका, स्केल का, ठीक है। क्या मिल जाता है हमें, लीस्ट काउंट। समझ में बात आई। अब इसको हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे ड्राइव करना है, डेरिवेशन कैसे है, वो हमें कराऊंगा, अगले लेक्चर में करेंगे डेरिवेशन की बात।
क्योंकि आपको पूरा स्केल लेके समझाऊंगा मैं, स्केल किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से करा जाता है, और ये दो प्रकार के जो है डायरेक्ट वर्नियर हो गए आपके, रेट्रोग्रेड वर्नियर हो गए, इनको भी किस तरीके से हमें मेजर करना है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आ गई आपकी। ठीक है, तो बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के में इतने रखते हैं। ठीक।